नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेटेट क्लास 6 to 8 सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय 2 प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण एवं जीवन के आयाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, प्रारंभिक मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रारंभिक मानव का मुख्य व्यवसाय शिकार एवं भोजन संग्रह करना था। यहाँ विकल्प सी सही है, शिकार एवं भोजन संग्रह। प्रश्न 2, प्रारंभिक मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? प्रारंभिक मानव घुमंतु जीवन जीता था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, घुमंतु। प्रश्न 3 है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, पुरातात्विक साक्ष्य। प्रश्न 4, मानव द्वारा उपयोग किए गए सबसे प्राचीन औजार किसके बने थे? मानव द्वारा उपयोग किए गए सबसे प्राचीन औजार पत्थर के बने थे। विकल्प सी सही होगा, पत्थर। प्रश्न 5, बुर्ज होम किस लिए प्रसिद्ध था? बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, गर्तावास के लिए प्रसिद्ध था, यानी गड्ढों में बने आवास। यहाँ विकल्प सी सही होगा, गड्ढों में बने आवास। प्रश्न 6, प्रारंभिक मानव कहाँ निवास करता था? प्रारंभिक मानव गुफाओं एवं शैलाश्रयों में निवास करता था। विकल्प बी सही होगा, गुफाओं एवं शैलाश्रयों में। प्रश्न 7, आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। विकल्प सी सही है, पुरापाषाण। प्रश्न 8, आग की खोज से मानव को सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? आग की खोज से मानव को भोजन पकाना एवं सुरक्षा, ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। विकल्प भी सही है, भोजन पकाना एवं सुरक्षा। प्रश्न 9, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। विकल्प बी सही है, शैलचित्र। प्रश्न 10, भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। विकल्प बी सही है, मध्य प्रदेश। प्रश्न 11, मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता सूक्ष्म पाषाण औजार था, ये इसकी मुख्य विशेषता थी। यहाँ विकल्प बी सही है, सूक्ष्म पाषाण औजार। प्रश्न 12, शिकारी संग्राहक समाज की मुख्य विशेषता क्या थी? शिकारी संग्राहक समाज की मुख्य विशेषता थी भोजन संग्रह करना। विकल्प बी सही होगा, भोजन संग्रह। प्रश्न 13, प्रारंभिक समाज में लोग समूह बनाकर क्यों रहते थे? प्रारंभिक समाज में लोग समूह में रहते थे ताकि उसे सुरक्षा और सहयोग मिले। यहाँ विकल्प बी सही होगा, सुरक्षा एवं सहयोग के लिए। प्रश्न 14, प्रारंभिक समाज में श्रम विभाजन का आधार क्या था? प्रारंभिक समाज में श्रम विभाजन का आधार आयु एवं लिंग था। विकल्प बी सही है, आयु एवं लिंग। प्रश्न 15, प्रारंभिक समाज में धर्म का आधार क्या था? प्रारंभिक समाज में धर्म का आधार प्रकृति पूजा था, लोग प्रकृति की पूजा करते थे। विकल्प बी सही है, प्रकृति पूजा। प्रश्न 16, मृतकों को दफनाने की प्रथा के प्रमाण किस काल में मिलते हैं? मृतकों को दफनाने की प्रथा के प्रमाण मध्यपाषाण काल में मिलते हैं। यहाँ विकल्प ए सही होगा, मध्यपाषाण काल। प्रश्न 17, नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कृषि। विकल्प बी सही होगा, कृषि। प्रश्न 18, कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। विकल्प सी सही होगा, नवपाषाण। प्रश्न 19, नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? नवपाषाण काल को कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो चुका था, लोग कृषि करते थे। यहाँ विकल्प बी से होगा, कृषि। प्रश्न 20, मानव द्वारा पालतू बनाया गया प्रथम पशु कौन था? मानव द्वारा पालतू बनाया गया प्रथम पशु कुत्ता था। यह विकल्प सी सही होगा, कुत्ता। प्रश्न 21, पशुपालन का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? पशुपालन का विकास मुख्यतः नवपाषाण काल में हुआ, कृषि के साथ
पशुपालन का भी विकास हुआ। विकल्प बी सही है, नवपाषाण काल। प्रश्न 22 देखिए, अस्थायी बस्तियों का विकास किस काल में हुआ? अस्थायी बस्तियों का विकास नवपाषाण काल में हुआ, क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन का विकास हुआ, तो लोग एक जगह स्थिर रहने लगे, खेती करने लगे और पशु पालने लगे। विकल्प सी सही होगा, नवपाषाण। प्रश्न 23, पहिए का आविष्कार किस काल की प्रमुख उपलब्धि माना जाता है? पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। विकल्प ए सही है, नवपाषाण। प्रश्न 24, नवपाषाण काल में प्रयुक्त औजार कैसे होते थे? नवपाषाण काल में प्रयुक्त औजार घिसे एवं चमकाए गए होते थे। खासकर ये पत्थर के बने होते थे, छोटे छोटे घिसे हुए एवं चमकाए गए पत्थर से औजार बनाए जाते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, घिसे एवं चमकाए गए। प्रश्न 25, वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रारंभिक प्रणाली क्या थी? वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रारंभिक प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। वस्तुओं की अदला बदली होती थी। विकल्प बी सही होगा, विनिमय प्रणाली। प्रश्न 26, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। विकल्प बी सही है, पाकिस्तान। प्रश्न 27, मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? मेहरगढ़ प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ में ही सबसे पहले कृषि का विकास हुआ और पशुपालन का विकास हुआ। विकल्प ए सही होगा, प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन। प्रश्न 28, विश्व में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिले? विश्व में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले। विकल्प सी सही है, मेहरगढ़। प्रश्न 29, प्रारंभिक किसान कौन सी फसलें उगाते थे? प्रारंभिक किसान सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करते थे, जो मेहरगढ़ में मिले हैं। यहाँ विकल्प बी सही है, गेहूं और जौ। प्रश्न 30 देखिए, कोल्डिहवा किस लिए प्रसिद्ध है? कोल्डिहवा धान की प्राचीन खेती के लिए प्रसिद्ध है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, और यहाँ सबसे पहले धान की खेती शुरू हुई। विकल्प बी सही होगा, धान की प्राचीन खेती। प्रश्न 31 देखिए, कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, जो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध था। सबसे पहले धान की खेती यहीं शुरू हुआ, इसलिए विकल्प यहाँ बी सही होगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 32, चिरांद कहाँ स्थित है? चिरांद बिहार में स्थित है। विकल्प ए सही होगा, बिहार। प्रश्न 33, बुर्ज होम कहाँ स्थित है? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो गर्तावास के लिए प्रसिद्ध था, गड्ढा घर के लिए। विकल्प बी सही होगा, जम्मू कश्मीर। प्रश्न 34, बागोर कहाँ स्थित है? बागोर राजस्थान में स्थित है। विकल्प ए सही है, राजस्थान। प्रश्न 35, कृषि और पशुपालन के संयुक्त विकास से क्या उत्पन्न हुआ? कृषि और पशुपालन के संयुक्त विकास से ग्राम सभ्यता का विकास हुआ। ग्रामीण लोग गांव में बसने लगे, गांव में रहने लगे, इस प्रकार ग्राम सभ्यता का विकास हुआ। विकल्प ए सही होगा, यहाँ ग्राम सभ्यता। प्रश्न 36, अधिशेष उत्पादन का परिणाम क्या हुआ? जब खेती अधिक होने लगी, अधिशेष उत्पादन होने लगा, तो लोग व्यापार करने लगे। यहाँ विकल्प ए सही होगा, व्यापार का विकास। प्रश्न 37 देखिए, कृषि के विकास से क्या उत्पन्न हुआ? कृषि का जब विकास हुआ तो लोग एक जगह स्थिर रहने लगे, ग्रामीण जीवन जीने लगे, ग्राम सभ्यता का विकास हुआ, इससे अस्थायी जीवन का विकास हुआ। यहाँ विकल्प ए सही होगा, अस्थायी जीवन। प्रश्न 38 देखिए, पशुपालन का प्रमुख लाभ क्या था? पशुपालन का प्रमुख लाभ भोजन एवं श्रम था। पशुओं से अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ मिलते थे और पशुओं से श्रम भी करवाया जाता है। विकल्प ए सही होगा, भोजन एवं श्रम। प्रश्न 39, प्रारंभिक ग्राम जीवन का आधार क्या था? प्रारंभिक ग्राम जीवन का आधार कृषि एवं पशुपालन था। विकल्प बी सही है, कृषि एवं पशुपालन। प्रश्न 40, नवपाषाण काल में कौन से बर्तन प्रचलित हुए? नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन प्रचलित हुए। विकल्प बी सही होगा, मिट्टी के बर्तन। प्रश्न 41, ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ? ताम्रपाषाण काल में तांबा धातु का प्रारंभ हुआ। विकल्प सी सही है, तांबा।
प्रश्न 42, आहड़ संस्कृति किस राज्य में विकसित हुई? आहड़ संस्कृति राजस्थान में विकसित हुई। विकल्प ए सही होगा, राजस्थान। प्रश्न 43 देखिए, आहड़ संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है? आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए सही है, बनास संस्कृति। प्रश्न 44, मालवा संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? मालवा संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश था। विकल्प ए सही है, मध्य प्रदेश। प्रश्न 45, जोरवे संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, महाराष्ट्र। प्रश्न 46 देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। विकल्प बी सही होगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रश्न 47, भारत में पहला पूरा पसान उपकरण कहाँ मिला? भारत में पहला पूरा पसान उपकरण पलवरम में मिला, जो मद्रास के निकट है। यहाँ विकल्प ए सही है, पलवरम। प्रश्न 48, प्रारंभिक समाज का सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? प्रारंभिक समाज का सबसे बड़ा परिवर्तन था भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर बढ़ना। जो समाज था पहले भोजन संग्रह करता था, अब भोजन उत्पादन की ओर बढ़ गया, इसलिए विकल्प ए सही होगा, भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर बढ़ना। प्रश्न 49, प्रारंभिक समाज में सामाजिक संगठन का आधार क्या था? प्रारंभिक समाज में सामाजिक संगठन का आधार परिवार एवं समुदाय था। यहाँ विकल्प ए सही है, परिवार एवं समुदाय। प्रश्न 50, प्रारंभिक कृषि पशुपालन और ग्राम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? प्रारंभिक कृषि पशुपालन और ग्राम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था अस्थायी बस्तियों का विकास। जब लोग कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे और एक ग्राम्य जीवन जीने लगे, तो अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ। यहाँ विकल्प ए सही है, अस्थायी बस्तियों का विकास। प्रश्न 51, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, इसलिए यहाँ विकल्प बी सही होगा, 1921। प्रश्न 52, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। विकल्प बी सही होगा, दयाराम साहनी। प्रश्न 53, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही है, आर डी बनर्जी। प्रश्न 54, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। विकल्प बी सही है, रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही है, सिंधु। प्रश्न 56, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो है। यहाँ विकल्प बी सही है, मोहनजोदड़ो। प्रश्न 57 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। विकल्प बी सही होगा, नगर नियोजन। प्रश्न 58 है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किसका उदाहरण है? मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार ग्रेट बाथ धार्मिक वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण। यहाँ विकल्प ए सही है, धार्मिक वास्तुकला। प्रश्न 59, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल गोदीवाड़ा डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गोदीवाड़ा। प्रश्न 60, धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विकल्प ए सही है, जल प्रबंधन। प्रश्न 61, कालीबंगन किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगन अग्निकुंड एवं जोते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प ए सही है, अग्निकुंड एवं जोते हुए खेत। प्रश्न 62 देखिए, चन्हू दड़ो किस लिए प्रसिद्ध है? चन्हू दड़ो मन का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प ए सही होगा, मन का उद्योग। प्रश्न 63 देखिए, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है?
राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही है, हरियाणा। प्रश्न 64, वर्तमान में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा माना जाता है? वर्तमान में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल भारत में राखीगढ़ी माना जाता है, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, राखीगढ़ी। प्रश्न 65, बनावली कहाँ स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है। विकल्प ए सही होगा, हरियाणा। प्रश्न 66 देखिए, रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब में स्थित है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, पंजाब। प्रश्न 67, सुरकोटदा कहाँ स्थित है? सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, गुजरात। प्रश्न 68, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थलों की खोज कहाँ की गई? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। यहाँ विकल्प डी सही है, गुजरात। प्रश्न 69, सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर कौन सा स्थल है? सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ विकल्प बी सही है, आलमगीरपुर। प्रश्न 70, सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ विकल्प ए सही है, मांडा। प्रश्न 71, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा स्थल है? सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही है, दैमाबाद। प्रश्न 72 देखिए, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर सूतका गेंडोर था, जो बलूचिस्तान में है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, सूतका गेंडोर। प्रश्न 73, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि के बाद व्यापार का विकास हुआ। यहाँ विकल्प ए सही होगा, कृषि। प्रश्न 74, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं एवं जौ था। यहाँ विकल्प ए सही है, गेहूं एवं जौ। प्रश्न 75, कपास उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कपास उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलता है। यहाँ विकल्प बी सही है, सिंधु सभ्यता। प्रश्न 76, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार मेसोपोटामिया था। यहाँ विकल्प बी सही है, मेसोपोटामिया। प्रश्न 77, मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा के नाम से जाना जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, मेलुहा। प्रश्न 78 देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यहाँ विकल्प सी सही है, भाव चित्रात्मक। प्रश्न 79, सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे की खोज भारत में 1000 ईसा पूर्व के बाद ही हुई है। इसलिए यहाँ विकल्प डी सही होगा, लोहा। प्रश्न 80, सिंधु सभ्यता में माप तोल की प्रणाली कैसी थी? सिंधु सभ्यता में माप तोल की प्रणाली मानकीकृत थी। यहाँ विकल्प ए सही है, मानकीकृत। प्रश्न 81, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी जल निकासी व्यवस्था। यहाँ विकल्प ए सही है, जल निकासी व्यवस्था। प्रश्न 82, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यहाँ विकल्प बी सही है, मोहनजोदड़ो। प्रश्न 83, अन्नागार ग्रेनरी का प्रमुख साक्ष्य कहाँ से मिला? अन्नागार का प्रमुख साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। विकल्प ए सही होगा, हड़प्पा। प्रश्न 84 देखिए, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। विकल्प ए सही होगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न 85 है, पुरोहित राजा पृष्ठ की मूर्ति कहाँ से मिली है? पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ विकल्प बी सही है, मोहनजोदड़ो। 86, पशुपति मुहर किस सभ्यता से संबंधित है? पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
विकल्प बी सही है, सिंधु सभ्यता। प्रश्न 87, मातृदेवी की पूजा के प्रमाण किस सभ्यता से मिले? मातृदेवी की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। विकल्प बी सही है, सिंधु सभ्यता। प्रश्न 88, सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले? सिंधु सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले। विकल्प बी सही है, पीपल। प्रश्न 89, अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड के प्रमाण कालीबंगन से मिले हैं। विकल्प ए सही है, कालीबंगन। प्रश्न 90, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से सामान्यतः अपरिचित माने जाते हैं? सिंधु सभ्यता के लोग सामान्यतः घोड़ा से अपरिचित थे, ऐसा माना जाता है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, घोड़ा। प्रश्न 91, घोड़े के अवशेष किस स्थल से मिलने का दावा किया गया है? घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिलने का दावा किया गया है। विकल्प बी सही है, सुरकोटदा। प्रश्न 92, सिंधु सभ्यता में घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में घर मुख्यतः पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, पक्की ईंट। प्रश्न 93, सिंधु सभ्यता में ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था? सिंधु सभ्यता में ईंटों का सामान्य अनुपात 1:2:4 था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 1:2:4, यानी लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1। प्रश्न 94, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं व्यापार था। यहाँ विकल्प ए सही है, कृषि एवं व्यापार। प्रश्न 95, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। यहाँ विकल्प ए सही है, लोथल। प्रश्न 96, देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग कौन सा था? सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग मन का निर्माण करना था। यहाँ विकल्प ए सही है, मन का निर्माण। प्रश्न 97, सर्वाधिक किस पशु की मुहर प्राप्त हुई है? सर्वाधिक एक सींग वाला बैल की मुहर प्राप्त हुई है। यहाँ विकल्प ए सही है, एक सींग वाला बैल। प्रश्न 98, सिंधु सभ्यता के लोग किस दिशा में लिखते थे? सिंधु सभ्यता के लोग दाएं से बाएं लिखा करते थे। यहाँ विकल्प बी सही है, दाएं से बाएं। और जब दो लाइन होती थी तो फिर बाएं से दाएं और पुनः दाएं से बाएं। यहाँ विकल्प बी सही है, दाएं से बाएं। प्रश्न 99, प्रारंभिक नगरीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सी सभ्यता है? प्रारंभिक नगरीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण सिंधु सभ्यता है। यहाँ विकल्प बी सही है, सिंधु सभ्यता। अंतिम प्रश्न 100, प्रारंभिक समाज कृषि पशुपालन और नगरीकरण का अंतिम परिणाम क्या था? प्रारंभिक समाज कृषि पशुपालन और नगरीकरण का अंतिम परिणाम हुआ संगठित सभ्यता का विकास। यहाँ विकल्प ए सही है, संगठित सभ्यता का विकास।